आराम से सब। हेलो मम्मा। दुगु घर कब आओगे? वो मम्मा एक्चुअली क्लासेस एक्सटेंड हो गई है और उसके बाद मुझे नानी के घर भी जाना है। वो एक्चुअली संजू बीमार है ना, तो उसे देखना है। क्या हुआ मम्मा, आप कुछ कह क्यों नहीं रही? नहीं वो कुछ नहीं, तुम्हारी पढ़ाई। डोंट वरी मम्मा, पापा ने जो चैप्टर्स दिए थे ना वो मैंने पढ़ लिए हैं। हाँ हाँ, इस बार मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये तुम हमारा भरोसा नहीं तोड़ोगे, जो कहा है वो करोगे। क्या हुआ, क्या कहा उसने? पढ़ाई के बाद, क्लासेस के बाद वो वहाँ जा रहा है माँ के घर। अरे अच्छा, लेकिन आपने उसे मना क्यों नहीं किया? उसे पढ़ना चाहिए ना। पढ़ने का नैतिक, कितनी चिंता करते हैं आप। भैया बिजली चालू होने में और कितना टाइम लगेगा? सर और आधा घंटा लगेगा। ठीक है। तब तक मैं चैप्टर्स रिवाइज कर लेता हूँ। संजू, यश बेटा, क्या हुआ ऐसे? हे भगवान, ये तो तप रही है। वो बुखार हो गया है नानी। चल चल बेटा, इतना तेज बुखार है, अभी डॉक्टर के पास दिखा के आते हैं। नानी, डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने। कब, कैसे और ये कहाँ मिली तुम्हें? वो कॉलेज में ही तबीयत खराब हो गई थी ना, तो वहीं से सीधा क्लिनिक ले गया था मैं। हे भगवान बेटा, तबीयत नहीं ठीक थी तो क्या जरूरत थी जाने की? और मुझे क्यों नहीं बताया? मैं लेके जाती ना डॉक्टर के पास। ओके बीएफएफ। तुझसे क्या कहूँ, मेरी गलती है। चीकू की चिंता में जरा ध्यान नहीं दे पाई तुझ पर, मेरी बच्ची। हाँ दीदी, जुकाम तो था ही इसे। हमें समझ लेना चाहिए था कि बदलते मौसम के साथ इसे बुखार भी हो सकता है। इसलिए नहीं बता रही थी मैं आप लोगों को। पता था ना, बेकार में इतने परेशान हो जाओगे। और अब तो बड़े खुश हो रहे हैं जैसे। परिवार में रहने का मतलब जानती है तू? किसी एक को कुछ होता है तो दूसरे को भी तकलीफ होती है। ठीक है, अब आगे से मुझे भी कुछ होगा ना तो नहीं बताऊंगी तुझे। बस बेस्ट फ्रेंड सिर्फ कहने के लिए, मानती तो है ही नहीं। नानी, और आगे से नहीं करूंगी मैं, पक्का। चल अब अंदर चल के आराम कर, ठीक हो जा, फिर उसके बाद अच्छे से लड़ूंगी तुझसे। आजा, ये दे ना, मुझे दे। थैंक यू यश, तुम्हारा भी आज इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया। एक काम करो ना, अब जाओ और बाकी का लेक्चर भी अटेंड कर लो। ठीक है मम्मी, राधे कृष्ण। उसके बाद हमारी टीचर ने हमसे कहा कि ऐसे डांस करो जैसे कोई फेस्टिवल हो। बिल्कुल सही कहा तुम्हारे टीचर ने। फिर उनकी बात सुनी कि नहीं तुम दोनों ने? हाँ, और उसके बाद हमें डांस करने में बहुत मजा आया, सीरियसली। बहुत अच्छे से दोनों ने डांस किया, सच में। हाँ, बहुत अच्छा लगा देख के। आप लोग भी होते ना तो बहुत खुश हो जाते। क्या हुआ मम्मा, आप बहुत थक गए हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस बुरा लग रहा था, मैं आपकी प्रैक्टिस नहीं देख पाई ना। इट्स ओके मम्मा, आई नो आपको बहुत काम था। हाँ, फिर भी आती तो देख पाती ना। रश्मि, अभी तो उसकी क्लासेस शुरू हुई, कभी भी जाके देख लेना। हाँ। बल्कि एक तरीके से तो अच्छा ही है, तब तक उसकी डांस में पूरी मास्टरी हो जाएगी। उसकी टीचर भी कह रही थी गिफ्टेड डांसर है। अच्छा, मैं कल पक्का ट्राई करूंगी आने को, ठीक है? ट्राई मत करना दी, पक्का चले ही जाना, और मीटिंग मैं हैंडल कर लूंगा। वैसे आने की कोई जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं और अक्षर तो जा ही रहे हैं। मेरा मतलब है कि तुम्हें उल्टा जाना पड़ेगा ना ऑफिस से। अभी नया नया काम है, तुम्हें जितना ज्यादा हो सके ऑफिस में टाइम स्पेंड करना चाहिए, जल्दी सीख पाओगी। हाँ मम्मा, मामा जी एकदम ठीक कह रहे हैं। ओके मेरी माँ, मैं नहीं आऊंगी, तो मामा मामी के साथ चले जाना, ठीक है? थैंक्स दादा, थैंक्स भाभी। लल्ला कब तक आएगा बहू? वो माँ के यहाँ गया है भाभी। माँ आ जाना चाहिए था अभी तक। मैं एक बार फोन करके देखी, वो संजू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, उसे देखने गया था। हेलो मम्मा। यश, इतना टाइम कहाँ लग गया? कुछ नहीं हुआ माँ, मैंने आपको बताया तो था कि मैं नक्श से मिलने जा रहा हूँ, उसके साथ ही था मैं। फिर पता चला कि संजू को फीवर है, तो मैं और नक्श उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे, और फिर मैं घर आ गया। आप प्लीज खाना लगा दीजिए, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। बहू, ये झूठ बोल रहा है पक्का? माँ, आपको कैसे पता? उम्र और तजुर्बा भी कुछ होता है। कितनी सफाई से झूठ बोलने लगा है ये। अच्छा हुआ तो बीमार पड़ गई, अब कम से कम कुछ टाइम तक नानी और बाकी सबको आराम मिलेगा। शट अप, बहुत ज्यादा बोल रहा है। क्या हो रहा है ये? हाँ,
नानी समझाइए तो अपने नौटी को। कौन कहता है तू बीमार है? लड़ने के लिए तो बहुत ताकत है तुझमें। हाँ है। अच्छा बस बस बस, ये लड़ाई बंद करो अब। संजू ले बेटा, तू गरम गरम काढ़ा पी ले और आराम कर। अच्छा नानी, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। बाय बाय। हाँ अक्षरा बोल बेटा। माँ डुग्गू से पूछिए ना, वो कब तक निकलेगा, फोन ही नहीं उठा रहा है वो। बेटा बस अभी अभी निकला है। अच्छा, और वो संजू, उसकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। भला हो यश का जो इसे डॉक्टर के पास ले गया, वरना इसने तो हमें कुछ बताया ही नहीं, ये सोच के कि हम परेशान हो। माँ मैं आपको फोन करती हूँ बाद में, नंदिनी दीदी का फोन आ रहा है। हाँ हाँ बेटा ठीक है। हेलो अक्षरा, तुम 2 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो? मैं घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। और हाँ, घर पे किसी को मत बताना, सिर्फ 2 मिनट के लिए आ जाओ। हाँ हाँ आती हूँ। दीदी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और यहाँ क्यों बुलाया मुझे, बाहर अंदर क्यों नहीं आई आप? अंदर घर में सब लोग होते हैं ना, उनके सामने खुल के बात नहीं हो पाती अक्षरा। अच्छा बताइए क्या बात है? पहले ये बताओ नक्श कहाँ है? वो माँ के घर गया है, अभी आता ही होगा। वो संजू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए उसे देखने गया। यश गया था उसे डॉक्टर के पास लेकर, और अभी घर भी छोड़ा है। यश ने तो कहा था कि नक्श भी साथ गया था क्लिनिक, और तुम कह रही हो कि यश अकेला गया था? मुझे पहले ही नक्श को समझा देना चाहिए कि वो अपनी दोस्त को समझा ले, क्योंकि नक्श के दोस्त के कारण मैं अपने बेटे को बिगड़ने नहीं दूंगी। मैं समझी नहीं दीदी, इसमें उतनी कौन सी बड़ी बात है? यश अपनी दोस्त की हेल्प ही कर रहा है ना। पहली बात तो ये अक्षरा कि संजू यश की फ्रेंड नहीं, और दूसरी बात ये कि यश पूरे दिन उसके साथ था, उसको घर तक छोड़ने गया था, और तुम्हें अभी भी ये सिर्फ हेल्प लग रही? दीदी मुझे लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही सोच। अक्षरा मेरी छोड़ो, और जो हो रहा है उस पे ध्यान दो। तुम नक्श और संजू से बात करो, नहीं तो मुझे को जाकर कुछ करना पड़ेगा। नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, मैं बात करती हूँ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं और इंतजार नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत टेंशन है इस बात का। हाँ दीदी मैं बात कर रही हूँ। हाँ मैं चलती हूँ अक्षरा, और प्लीज जल्दी से जल्दी इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालो। डुग्गू, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है। नहीं मम्मा, अभी बहुत सिलेबस बाकी है, थोड़ा और काम कर लूँ फिर सो जाऊंगा। हर बात में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, चुपचाप सो जाओ। प्लीज बस एक चैप्टर बाकी है। नहीं बस, चलो लेटो लेटो लेटो। नक्श, मामा बिल्कुल ठीक कह रही, चलो जल्दी से सो जाओ ताकि सुबह ना थोड़ा फ्रेश उठो। और हाँ एक और बात, एसी मत चलाना, बुखार आ जाएगा ना। तो अब एग्जाम्स है तो तबीयत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मेडिसिन खा के ना मुझे और भी ज्यादा सिक फीलिंग आती है, नींद भी नहीं आती है। हाँ तो ठीक है ना, जब तक नींद नहीं आती बातें करते हैं ना। ऐसे फोन पे? तो मैं वहाँ आ जाऊँ? हाँ पक्का? या ठीक है, अभी आता हूँ। नो, no मैटर व्हाट, टाइम देखा है, और घर पे सब क्या सोचेंगे? उनको पता भी नहीं चलेगा, मैं बाहर तक आऊंगा, तुमसे चुपके चुपके मिलके वापस आ जाऊंगा। ओके? नॉट ओके यश। ले, ये वहीं पे गया है। माँ कहीं और भी तो जा सकता है ना। लो कर लो बात। अरे इतनी रात को बिना बताए जा रहा है, और अब भी तो सोच रहे ये कहीं और जा सकता है। अब भी तो कुछ करेगी, यहीं पे बुत बन के खड़ी रहेगी। नैतिक, अभी छोड़िए प्लीज, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, कीजिए, बोलिए क्या कहना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। नैतिक, वो नंदिनी दीदी के बारे में, वो आई थी मिलने मुझसे। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि यश और संजू के बीच में कुछ। क्या? लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आपने उनसे कहा नहीं, समझाया नहीं उन्हें? हाँ मैंने समझाया, लेकिन पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है।
अब ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं डुगू से बात करूं, लेकिन ऐसे टाइम पे कैसे बात करूं नैतिक, और किस तरह क्या पूछूं? नहीं अक्षर, मुझे नहीं लगता कि आपको पूछना चाहिए। बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले, पढ़ाई से ध्यान हटाकर अगर ये सब चीजों में इन्वॉल्व किया ना तो ठीक नहीं होगा, स्पेशली नक्श के लिए। बड़ी मुश्किल से फोकस ना उसका पढ़ाई की तरफ हुआ है, ये सब चीजें बताकर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता मैं। और जहां तक दीदी की बात है, मैं समझ सकता हूँ उनकी चिंता, लेकिन ये गलतफहमी हो सकती है, उसे दूर किया जा सकता है। यश और संजू समझदार बच्चे हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए सही गलत क्या है। हाँ नैतिक, लेकिन फिर भी एक माँ की चिंता मैं समझ सकती हूँ। माँ को तो हमेशा अपने बच्चे की चिंता लगी रहती है ना। अक्षरा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस वक्त बात नहीं करते हैं। एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद। एक बोला था और 3 हो गए। क्या? मिनट। अक्षरा प्लीज मेरी पत्नी को वापस ले आई। माँ, मौसी, आंटी, ये सब प्लीज इन सबको दूर भगाइए और मेरी पत्नी को मुझे वापस दे दीजिए, प्लीज प्लीज। पता नहीं अनन्या कहाँ रह गई है, फोन भी नहीं उठा रही है। संजू, क्या हुआ बेटा? कुछ चाहिए क्या? आवाज दे देती ना, ऐसी हालत में नीचे क्यों उतर के आ रही हो? वो एक्चुअली मैं अपने रूम में बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, सो आई थॉट कि नीचे आके टीवी देख लेती हूँ। बट आप सब लोग सोए क्यों नहीं हैं? जागे क्यों हैं? वो अनन्या नहीं आई अब तक। ओह, पर उन्होंने बोला था ना कि लेट आएंगी। हाँ, पर इस वक्त तो बहुत लेट हो गया है ना, अब तक तो आ जाती थी। नो वरीज मामी, ऑफिस कैब ड्रॉप करेंगी ना उन्हें। आप लोग जाइए, सो जाइए, मैं जाग रही हूँ यहाँ पे। बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम जाओ, हम सब लोग हैं ना यहाँ पर। हाँ बेटा, वैसे भी चिंता के मारे नींद किसी को कहाँ आ रही है। जा बेटा, तू अंदर जाके आराम कर। नानी, मुझे नींद नहीं आ रही है। जब तक अनन्या नहीं आती ना, मैं यहीं पे आप सभी लोगों के साथ बैठ के वेट करती हूँ ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो मैं समझ गई, ये मेरा भाई है ही नहीं, ये तो हमारी संजू का रोमियो है, जो अपनी बीमार बेचारी गर्लफ्रेंड का हाल जानने आया है। लेकिन भाई मेरे तो अंदर कैसे जाएगा? सब जगे हुए हैं मेरे इंतजार में। तो फिर अब मुश्किल है, क्योंकि संजू तो बाहर आ नहीं सकती और तुम अंदर नहीं जा सकते। प्लीज दी, कुछ सोचो ना, कोई आइडिया निकालो ना। अगर 1-2 मिनट भी मिल लिया ना तो काफी होगा। चल मेरे साथ। लेकिन बताओ तो सही। चल ना, तुझे चलते चलते बताती हूँ, आजा। ये तो वही हुआ ना जिसका हमें डर था। ये लोग पहले से जानते हैं, तभी तो अनन्या यश को अंदर लेके गई। देखो, इन्होंने रिश्ते का लिहाज ही नहीं रखा। तुमने अक्षरा से बात की थी ना कि इस बात को यहीं पे खत्म कर दो, या तो उसी के मैके वाले इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, तो तुम्हारे बेटे को इतनी गलत राह पे डाल रहे हैं। अरे आप सब लोग अब तक जागे हुए हो? यश? हाँ मम्मा, मैं इसे मेरे साथ ले आई। अनन्या, तुम इतना लेट क्यों हो गई बेटा? और यश कहाँ मिला तुम्हें? मम्मा, वो एक्चुअली यश के घर के बाहर ना मेरी कैब खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि यश को ही कॉल कर दो और बोल दो कि मुझे घर ड्रॉप कर दे। तो बेटा मुझे बुला लेती, उसे क्यों परेशान किया इतनी रात? हाँ पापा, मैं बुला लेती, लेकिन जब तक आप आते तब तक मुझे वेट करना पड़ता, तो मैंने सोचा कि यश को ही बुला लेती हूँ। और इतने साल मैंने इसे राखी बांधी है, कुछ तो मोल चुकाना पड़ेगा ना यश। और वैसे भी ये तो अंदर आ भी नहीं रहा था, मुझे तो इसे जबरदस्ती खींच के लाना पड़ा। यश बेटा, ऐसा क्यों कर रहे थे? ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है, फिर ऐसी औपचारिकता क्यों? बाहर से क्यों जा रहे थे?
गुगू तुम सोए नहीं? अभी उठा हूँ। वो जो रह गया था ना प्रोजेक्ट, वही कंप्लीट कर रहा हूँ। काम अपनी जगह है और सेहत अपनी जगह। कल से खाना टाइम पर खाना, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या हुआ बाबूजी? आप अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, एक मीठी सी याद ताजा हो गई। जब तुमने नया नया हमारा कारोबार संभाला था, तब तक तो हमारे परिवार में किसी भी औरत ने दफ्तर में पैर तक नहीं रखा था। जब बहू ने काम करना शुरू किया, मुझे संकोच भी हो रहा था कि मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल पा रहा हूँ कारोबार में, इसलिए हमारी बहू को हमारी मदद करने आना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ खुशी इस बात की थी कि हमारी बहू इस लायक है, इतनी काबिल है कि कारोबार संभाल सकती है। बहू, तुम्हारी दिखाई हुई उस सफलता की राह पर अब मेरी बिटिया भी चल रही है। इस बात का गर्व है मुझे। बाबूजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इतनी मेहनत करूं कि भाभी की तरह सबको मुझ पे भी गर्व हो। प्रिंसेस नायरा एंड गायू डॉल, चलो आपकी क्लास का टाइम हो रहा है। अरे आज सुबह सुबह ही? हाँ छोटी माँ, आज स्कूल नहीं है ना इनका, इसलिए सुबह में ही जाएंगे। कल से शाम को जाया करेंगे। गायू, अच्छे से रिहर्सल करना। रश्मि, पूरा दिन मम्मी बनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तेरे कहे बिना ना वो बहुत अच्छा डांस कर लेती है। ताई, मुझे भी डांस क्लास जाना है। मिष्टी, आप ऑलरेडी एक फॉर्म सीख रहे हो ना, आप उस पे फोकस करो। नहीं, मुझे नानी जैसा ही डांस सीखना है। आने दो ना करिश्मा, देख लेगी। थैंक यू ताई जी। मम्मा, एक परांठा रोल कर दीजिए, मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो रहा हूँ। तो थोड़ा पहले उठ जाते नक्श, या फिर तैयार होने में इतना टाइम नहीं लगाते। जब देखो घोड़े पे सवार है तो। लल्ला, शांति से बैठ के खा ले बेटा। 2 मिनट में कौन सा पहाड़ टूटने वाला है, बैठ। नहीं वही दादी, मैं लेट नहीं हो सकता। वो टीचर बहुत मुश्किल से माने प्रोजेक्ट लेने के लिए। ऑल द बेस्ट भाई, आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए, उसके बाद हम सबको लड्डू बांटेंगे। नायरा, जब देखो तब भाई को सताती रहती हो, चिढ़ाती रहती हो। चुप रहो। ये लो। ओके बाय गाइस। बाय। लो, हमें तो लगा था कि सिर्फ हमें ही जल्दी होती है। गुड मॉर्निंग माँ, आपने उठाया कि नहीं मुझे? कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गया हूँ और मेरा फोन का है, मिल नहीं रहा मुझे, उस पर अलार्म भी नहीं बजा। कॉलेज जाना है या कहीं और? मतलब ये कि आजकल बोल के कुछ जाते हो और पहुंच कहीं और जाते हो, और तुम्हारा फोन मेरे पास है। क्या है ये सब यश? वो माँ, मैं झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। कितने दिनों से तुम मुझसे झूठ बोलते चले आ रहे हो ना? सच सच बताओ, क्यों मिलते हो तुम इतना उससे? और कल रात को भी तुम राशि आंटी के घर गए थे ना उससे मिलने? बोलो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, लेकिन तुम्ही ने मजबूर किया है मुझे ये सब करने से। मैं जानना चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। वो भी एक बार नहीं, बार बार झूठ बोल रहा है। सॉरी माँ। वो सॉरी नहीं, मुझे जवाब चाहिए। क्यों मिलते हो तुम इतना संजू से? वो अच्छी लड़की है माँ, और मुझे अच्छी लगती है। यश, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की और सोचने की। पढ़ाई में ध्यान दो। पढ़ाई पे मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ माँ, और सही गलत अच्छे से समझता भी हूँ। अच्छा, तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग भाई। मम्मी, मुझे स्कूल छोड़ने कौन जाएगा? हाँ, मैं चलता हूँ ना, मैं छोड़ के आता हूँ। माँ, फोन। चल आ जा। बाप रे बाप, भगवान ही मालिक है अब इस लड़के का। उस लड़की के लिए अपनी माँ से कैसे जबान लड़ा रहा था ये। पता नहीं उस फिरंगन ने क्या जादू कर दिया इस पर। इसकी इतनी हिम्मत ही कैसे बढ़ गई है। वो अक्षरा के मायके वाले इन लोगों को शह तो नहीं दे रहे। बहू, अगर ऐसी बात है तो हमें बात करनी पड़ेगी उन लोगों से। वो लोग ये अच्छा नहीं कर रहे। ये तो रिश्तेदारी में पीठ में छुरा मारने वाली बात हो गई। अब तो खड़ी खड़ी सोच क्या रही है, कुछ कर। ये तो अच्छा खासा लड़का अपने हाथ से निकल जाएगा।
अक्षरा, ये चाय तो बिल्कुल फीकी है, इसमें तो चीनी नहीं है, आप कैसे पी रही है? नहीं, मेरे में तो है। तो फिर मेरे में क्यों नहीं डाली है? देखिए जरा, टेस्ट कीजिए। है तो नैतिक, क्या बोल रहे हैं आप? अरे हाँ, अब मीठी होगी। क्या नैतिक, आप भी ना इसके लड़कों की तरह बिहेव करते हैं कभी-कभी। तो आप भी तो मेरी बातों में आ ही जाती हैं। लग नहीं रहा है कि तुमने खुद बनाया। नहीं सर, सच में मैंने खुद ही बनाया है सब। यही काम पहले कर लेते तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटते ना। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। अब से मेरे सारे सबमिशंस टाइम पे ही होंगे सर। इट्स ओके। बाय द वे, अब तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट, बेस्ट वन। थैंक यू सो मच सर। अब आगे भी यही स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। देखो नक्श, जो लोग मेहनत करते हैं वो हर काम में सफल होते हैं, उनके सभी सपने भी पूरे होते हैं। यस सर। चलो ये तो खुश हुए, अब बस पापा को खुश करना है, बाकी बाद में सोचूंगा। देखो, दीदी ने जो कहा। क्या अक्षरा, भूल जाइए उस बात को। इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हैं आप? कोशिश की थी मैंने, पर फिर कल जो हुआ वो। क्या? नैतिक को कल फिर यश गया था वहां, और बहुत लेट। आज सुबह माँ से बात हुई तब पता चला मुझे। बहाना यही था कि अनन्या को छोड़ने आए हैं, पर अनन्या के ऑफिस की पार्टी यश के घर के पास थी ही नहीं। अब ये बात घर वालों के ध्यान में तब नहीं आई, बाद में आई। समझ में तो आ ही जाता है ना। मुझे लगता है नैतिक, डुब्बू और अनन्या को भी इस बारे में पता है। हो सकता है अक्षरा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। दीदी को तो किसी तरह हम समझाएंगे, संभाल लेंगे, पर रुक्मिणी आंटी, अगर उन्हें पता चला ना नैतिक, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। एक काम कीजिए नैतिक, के डांस क्लास के बाद ना आप मुझे घर छोड़ दीजिएगा, माँ के घर। ठीक। ता थे ता ता थे आ थे ता ता थे ता थे ता ता थे आ थे ता ता थे। बेटा, एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, जब भी डांस करेंगे तो दिल से डांस करेंगे, पूरी खुशी के साथ। ऐसा समझ लो जैसे आप लोगों को कोई देख ही नहीं रहा है, और बिना हेजिटेशन के दिल से खुशी के साथ डांस करो, ठीक है? चलो फिर से करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ता थे ता ता थे आ। ये क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई? आपने किया ना जो किया आपने, मैं तो बस हेल्प कर रही थी, और क्या? बच्चा, ये कैसी हेल्प थी? अभी टीचर ने तो कहा कि ऐसे डांस करो जैसे किसी को कुछ दिखे ही ना, तो इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी। बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैम कैसी हेल्प करती है घर पे भी। अच्छा, मैं लाइट ऑन करके आती हूँ। नेक्स्ट टाइम मत करना ये। चलो चलो बैठ जाओ। एक सेकेंड ना। बेटा, ये एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ, मैं अभी आती हूँ। गायत्री, नायरा, आप लोग तब तक अपने फ्रेंड्स के साथ रिहर्सल करिए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। एक मिनट, ये ऐसा और वो स्ट्रेट। स्टार्ट। What? हाँ, उन्होंने पूछा और मैं झूठ नहीं बोल पाया। मैंने सब बता दिया। और तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? I mean, what was her reaction? थोड़ा अपसेट हुई थी, बट आई एम श्योर मैं उन्हें समझा लूंगा। एक्चुअली बुआ बहुत सॉर्टेड है, आई एम श्योर उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। I don't think कि इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, बिकॉज़ ये हमारा डिसीजन है ना यश, कि तुम और मैं डेट कर रहे हैं। इसे किसी और को क्या लेना देना? एंड वैसे भी you told me कि तुम्हारे मॉम डैड की तो खुद लव मैरिज थी, तो why should they object? हाँ, वही तो, बट यू नेवर नो ना कि दादी कैसे रिएक्ट करें और क्या कहें। हाँ, वो एक एंगल है तुम्हारी लव स्टोरी में जो कभी भी टेढ़ा हो सकता है। ले बेटा, आज दोपहर में खिचड़ी चढ़ा दे। संजू की तबीयत नहीं ठीक है ना, इसलिए ठीक रहेगा। ठीक है, और बाकी सबके लिए? आज हम सब भी वही खा लेंगे। क्यों माँ? हाँ बिल्कुल। क्या है कि उसके बगल में बैठकर कुछ और खाएंगे ना, तो उसका भी खाने का मन करेगा, इसलिए आज सबके लिए खिचड़ी चढ़ा दे। मेहमान नवाजी तो कोई आपसे सीखे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे वाह नन्ही दीदी, आपने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया।
इतनी सालों बाद आप शायद पहली बार अपने आप आई हैं। आज भी जरूरी काम है इसलिए आए हैं हम। क्या बात है रुक्मिणी बहन, सब ठीक तो है ना? जी नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। बहू, तुम बात करोगी या मैं करूं? हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? मैं जो कुछ भी कहूंगी आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा। रहने दे बहू, मैं ही बात करती हूँ। माँ, राजश्री बहन, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेहमान आप रखेंगी और उसकी जिम्मेदारी हमारे बेटे पे डाल देंगी आप। मैं कुछ समझी नहीं रुक्मिणी बहन, क्या क्या हुआ क्या है? अब आप इतनी भी भोली मत बनिए। क्या बात है रुक्मिणी बहन, आप इतनी बेरुखी से बात क्यों कर रही है? माँ प्लीज थोड़ा आराम से बात करिए। रहने दे बहू, तू मुझे मत सिखा। आप खुल कर कहिए ना रुक्मिणी बहन, बात क्या है? हाँ हाँ, जब इतना सब कुछ खुल के हो रहा है तो मुझे भी तो खुल के बात करनी पड़ेगी ना। जब आपने करने में लिहाज नहीं रखा रिश्ते का, तो मुझे कहने में क्यों रखना चाहिए? माँ, हद करती हो बहू तुम भी। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के भले की बात कर रही हूँ और तुम बात करने दो मुझे। ये तो अच्छा खासा लड़का हाथ से निकल जाएगा। और आप क्यों रखा है उस लड़की को अपने घर में? क्या लगती है वो आपकी? उस लड़की की वजह से हमारा लड़का हमसे, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी झूठ बोल रहा है। हमारा यश तो भोला भाला बच्चा है, इसी लड़की ने फंसाया अपने चक्कर में उसे, और इस लड़की के चक्कर में वो अपनी जिंदगी खराब कर लेगा। अरे उस फिरंगन के चक्कर में आप लोग भी फिरंगी हो गए क्या? इतनी क्या ढील देके रखी उस लड़की को कि वो लड़की पूरे उदयपुर शहर को विदेश बनाने में तुली है। नहीं नहीं, देखिए रुक्मिणी बहन, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बच्चे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। राजश्री बहन, बेवकूफ नहीं है हम लोग, सारी दुनिया देखी है हमने। वो लोग दोस्त नहीं है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम। और ये सारा चक्कर उसी लड़की का है। कैसी बातें कर रही हैं आप रुक्मिणी बहन? किसी की बेटी के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। सॉरी आंटी, पर माँ जो ये बात कह रही है वो गलत नहीं है। यश और संजू सिर्फ दोस्त नहीं है, और ये बात यश ने खुद मानी है। हो गई तसल्ली आप लोगों को? सुन लिया अपने कानों से, या और कुछ बाकी रह गया है? जानती थी, अच्छी तरह से जानती थी। पकड़े जाने के बाद ऐसी ही भोली शक्लें बनाएंगे आप लोग। अरे आप लोग भी तो लड़की वाले हैं ना? ऐसे संस्कार होते हैं कि किसी भले घर के, कि कोई भी लड़का लड़की कभी भी मिले, बात करे, किसी के घर में आए जाए। जब ये लड़की बीमार है तो इतना बड़ा घर है, घर का कोई सदस्य उसे ले जाता डॉक्टर के पास। या तो वो नक्श है ना, उसकी दोस्त है, वो ले जाता। पर नहीं, यश को ही जाना था। इसी को कहते हैं जानबूझ के बढ़ावा देना। रुक्मिणी जी, हमने आपसे पहले भी कहा है, हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। बस बस रहने दीजिए, अब ये सब नाटक मत कीजिए। रुक्मिणी बहन, आप ऐसे चिल्ला के क्यों बात कर रही है? ये बातें आराम से भी तो हो सकती है। वाह, आप लोग तो बड़े संस्कारी बनते हो ना, और ऐसी गंदी बातों को बढ़ावा देते हैं। बस कीजिए आंटी। आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं सबसे? इस तरह से तो किसी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। और दीदी, मैंने आपसे कहा था ना मैं बात करती हूँ, फिर आपने उससे पहले क्यों बात की? मैंने भी तुमसे कहा था ना अक्षरा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ तो मैं बात करने ही आई थी दीदी, पर आप तो उससे पहले ही आ गई। इस तरह से बात करने से कोई हल नहीं निकलेगा। आंटी को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। पर उन्होंने जो भी कहा वो गलत नहीं था। दीदी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं सही ढंग से सबसे बात करती हूँ, आप प्लीज मुझे मौका दीजिए। मैं इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालूंगी। माँ, रहने दीजिए, चलिए यहाँ से। अब इस मैटर को यही सुलझाएगी। और हाँ अक्षरा, तुम भी तो एक बेटे की माँ हो ना अक्षरा। जो भी फैसला लेना, ये सोच समझ के लेना कि अगर यश की जगह नक्श होता तो तुम क्या करती? आइए माँ।
दीदी और आंटी की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। कैसी बातें कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? रुक्मिणी बहन को क्या हम नहीं जानते हैं? बस उन्हें तो मौका चाहिए बात का बतंगड़ बनाने का। नंदिनी दीदी कभी भी ऐसी नहीं थी, पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया। अचानक से नहीं जसमीत, वो मुझसे कब से कह रही है कि बात करो, पता लगाओ, पर मैंने ये सोचा कि बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि उसका ये नतीजा होगा। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, आंटी की वजह से आप सबको इतना। अक्षरा बेटा तू चिंता मत कर, हमें ऐसी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। नक्श भैया का रूम बहुत अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा तो है और प्रैक्टिस जल्दी करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर भाई आ गए ना तो कार पकड़ के बाहर निकालेंगे हमें। दादी आप भी आके हमारे साथ डांस करो। नहीं नहीं मुझे नहीं आता। अच्छा मॉम डैड की शादी में मैंने तो देखा था आप कितना अच्छा डांस करते हो, आपको करना पड़ेगा। आओ आओ। अरे मुझे नहीं आता ये सब। लाइक दिस। ओके ओके चलो वेरी गुड, प्रैक्टिस चल रही है। अब मुझे शुरू से दिखाओ, चलो चलो। ओके सॉरी। कोई बात नहीं प्रिंसेस, अगर तुम भूल भी गई कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और हाँ नायरा, हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो फिर बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। और गायू तो साथ में डांस कर रही है ना, उसे फॉलो कर लो ना नायरा। I'm sorry, वो मेरी वजह से आप सब लोगों को इतना सब कुछ सुना के चले गए। वैसे भी मैंने क्या गलत किया जो आप लोग सुन रहे थे? हमें सच पता होता तो उस तरह से बात करते हम, लेकिन तूने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं थी ना। I mean, ये सब कुछ इतना नया नया है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं आप लोगों को क्या बोलूं। I didn't know कि आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और वैसे भी हम लोग तो सिर्फ डेट कर रहे हैं ना, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। It's not a big deal, नानी। कितना कॉमन है ये। I just don't understand। और आप लोगों के घर में भी तो है ना, एक जसमीत मामी, वर्षा मामी, उधर भी नमन चाचा और यश के पेरेंट्स। So what's the big deal, नानी? उनकी बात अलग है, वो लोग उस उम्र में थे संजू जब वो ये फैसला ले सकते। हाँ, बट हम लोग भी छोटे नहीं है ना, या ग्रोन अप्स। उतने बड़े भी नहीं हुए हो तुम लोग। हम सरकार चुन सकते हैं तो अपना डेटिंग पार्टनर तो चुनने का राइट रखते ही है ना नानी। If it works out, it's fine, and if नहीं कुछ हो पाया तो अलग हो जाएंगे, big deal। हमारे घर में इन सब चीजों को सीरियसली लिया जाता है। मेरे डैड का कॉल है। Excuse me, it's urgent। ये सारा काम ना कल शाम तक खत्म हो जाना चाहिए, हर हाल में। अरे इतनी जल्दी ना हो सकेगा साहब। करना तो पड़ेगा भैया, चाहे जो हो जाए। मेरे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं है। तो मजदूर ज्यादा मंगाने होंगे और लागत ही बढ़ जाएगी। अगर आपको मंजूर है तो बताओ, हम बुलाते हैं। ठीक है, बुला लीजिए, क्योंकि कृष्णा तो उसी दिन खोलेगा जिस दिन का तय हुआ है। ठीक, बुलाता हूँ। क्या? हाँ, मेरी जैज से बात हो रही थी। एक्चुअली मुझे कुछ डिजाइनर कर्टन्स चाहिए अपने इवेंट के लिए, तब मैंने उसे कॉल किया था। तो बातों बातों में उसने मुझे बता दिया। बेचारी बहुत परेशान थी। नंदिनी ने ऐसा कहा वहां जाके? मैं अभी बात करती हूँ उससे। नहीं भाई माँ, अभी रहने दीजिए, पहले अक्षरा आ जाए, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या बात है, उसके बाद देखते हैं। दीदी ऐसा कैसे कर सकती है? हमारी बात और है,
लेकिन वहां उनके घर जाकर ये सब कहना, और वो भी माँ और दादी से, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। दीदी ने तो कुछ नहीं कहा, जो सुना रही थी बस रुक्मणी आंटी सुना रही थी। नंदिनी चाहे तो उसे रोक सकती थी ना। हाँ, और अगर ऐसी कोई बात थी भी तो वो हमसे पहले बात कर लेती ना। वहाँ बहू के मायके जाके इतना सब कुछ कह दिया, गलत है ना ये। उन्होंने तो रिश्ते का लिहाज करके सब चुपचाप सुन लिया होगा, लेकिन उन्हें बुरा तो लगा ही होगा ना। और बहू को कितना बुरा लगेगा। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप भाभी माँ? इसमें आपकी क्या गलती है? तूने रोका क्यों नहीं उसे बहू? बहुत गलत किया उसने। भाभी माँ वो खुद भी बहुत परेशान थी। रहने दे बहू, मत कर उसकी तरफदारी। मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ भाभी माँ, सच कह रही हूँ। अगर खुद को उनकी जगह रख कर देखो ना तो समझ में आता है। उन्होंने मुझसे कहा भी था, पर मैंने। नंदिनी बिटिया ने तुमसे बात की थी ना, तो फिर शिकायत भी तुम्ही से करती। इस कदर तुम्हारे मैके चले जाना नंदिनी का ये ठीक नहीं। और रुक्मिणी बहन भी ना कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देती है। ये आंटी ने ठीक नहीं किया। अगर आप लोग कहें तो मैं बात करूं उनसे। नहीं नैतिक, उससे बात और बढ़ेगी। वो तो राष्ट्रीय बहन का परिवार समझदार है, इसलिए ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, वरना बात आगे भी बढ़ सकती थी। मुझे लगता है हमें सबको जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं छोटी माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरत किसी और चीज की है बहू। पागल हो गई बहू तो। अरे उनकी गलती, हम क्यों माफी मांगेंगे? नहीं माँ, मुझे लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कितना कुछ बोलकर आए हैं हम उन्हें, और अब तो मुझे लग रहा है उन्हें सच में कुछ नहीं पता था। उन्होंने कहा और तूने मान लिया। माँ, नंदिनी, ये क्या हरकत की आप लोगों ने? क्यों गए आप लोग अक्षरा भाभी के मायके? लो, बेटे ने पट्टी पढ़ा दी बाप को। मुझे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई है, मेरा दिमाग है, काम करता है। अगर दिमाग होता तो हमें नहीं समझाता, अपने बेटे को समझाता। अरे उस फिरंगन के चक्कर में बिगड़ा जा रहा है तुम्हारा बेटा। माँ, बात का बतंगड़ मत बनाइए प्लीज। वो कोई हाथ से निकला नहीं जा रहा है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो उसमें हर्ज क्या है? मोहित, क्या आपको सच में लगता है कि? नंदिनी, आप अपना वक्त भूल गई क्या? मोहित, हमारी और उनकी उम्र में फर्क था। हमने जब शादी की थी तब। अरे वो कल थोड़ी शादी करने वाले हैं। देखिए, मुझे अपने बच्चों की सोच पे पूरा भरोसा है। जो भी फैसला लेंगे ना, सोच समझ के लेंगे। बड़ा सोच समझ के लेंगे। तुझे भी अच्छी तरह से पता है और मुझे भी। ये सब नक्श की देखा देखी हो रहा है। उसे बिजनेस करना है और इसे इश्क। उस लड़की की वजह से यश हमसे झूठ बोलने लगा है। जब यश झूठ बोल रहा है तो आप यश को डांटिए ना, उस लड़की को। और साथ में अक्षरा भाभी के मायके वालों के साथ ये बात नहीं करनी चाहिए थी आपको। आपने गलती की है, माफी मांगिए उनसे। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। तू तो उन्हीं की वकालत करेगा ना। बड़ा आया हमें कहने वाला माफी मांगो। आप समझने की कोशिश। राधे कृष्ण। माँ, पापा, आप लोग आइए, बैठिए ना। ये क्या बात हुई नंदिनी? तूने बहू के मायके जाके इतना सब कुछ सुना दिया। अगर तुझे किसी बात से परेशानी थी तो एक बार हमसे तो बात कर ली। वहां जाने की क्या जरूरत थी? ऐसा लगा होगा राष्ट्रीय बहन को और उनके पूरे परिवार को। तूने हमारा और तेरी भाभी का जरा भी मान नहीं रखा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप मेरी भी तो बात सुनिए। मैंने अक्षरा से इसके बारे में बहुत दिनों पहले बात की थी और उससे कहा था कि अगर वो जल्दी कुछ नहीं करेगी तो मुझे को कुछ करना पड़ेगा। इसलिए बेटा, इस कुछ का मतलब ये हुआ ना तो बहू ने कुछ किया होगा और ना ही हमने से कोई कुछ करने की सोच सकता था। बेटा, तुम जानती हो उस परिवार को। वो परिवार ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा जिससे रिश्तों में आंच आए। अगर कोई बात थी तो हमसे कहती बेटा, हम कोशिश करते इस मसले को हल करने की। बात यहाँ तक बढ़ती ही नहीं। बात इतनी बढ़ गई थी तभी तो मुझे वहां जाना पड़ा। नंदिनी, कोई बात नहीं बढ़ी थी। माँ ने राष्ट्रीय आंटी के बारे में कहा और आप चली गई। जैसे बचपन में दो बच्चों की लड़ाई में माँ शिकायतें लेके पहुंच जाती हैं। नंदिनी, अब ये बच्चे इतने छोटे नहीं रह गए। इनकी बात इन्हीं से करनी पड़ेगी। और अगर आप इनको बांध के रखेंगी ना तो दूर चले जाएंगे। और जो आज आपने और माँ ने मिलकर साथ में किया है ना, उससे ना सिर्फ बच्चों के साथ बल्कि अक्षरा भाभी के मायके वालों के साथ भी रिश्ते बिगड़ जाएंगे। गलती एक करेगा, भुगतेंगे 20। आप सब लोग मुझे को दोष दे रहे हैं, लेकिन मेरी स्थिति कोई नहीं समझ सकता। नंदिनी, हम समझते हैं, तभी आपको समझा रहे हैं। जैसा आपने किया है ना, वैसे तो आप अपने बच्चे को पाने की बजाय उसे खो देंगे। जमाई साहब,
हम चलते हैं। राधे कृष्ण। अब ज्यादा दूर कहाँ जाना नंदनी, अपने घर वालों से सीख सकते हैं उनको रिश्तों की कितनी कद्र है। एक बहू के मायके वालों के लिए एक बेटी के ससुराल आके बात करके गए। नई सोच है, वो रिश्ता निभाना जानते हैं नंदनी। What are you saying, dude? इतना तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। I don't get this. इसमें प्रॉब्लम क्या है? And sorry to say यश, but तुम्हारी दादी का क्या इशू है? उनको क्यों सबकी लाइफ में इंटरफेयर करना है? Why can't she mind her own business? वैसे इतना कुछ हो गया और तुम लोगों ने रिएक्ट ही नहीं किया। I'm surprised. I'm sorry यार, मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा है नानी के लिए, लेकिन I swear मुझे खुद भी नहीं पता था, मैंने खुद भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मैंने किया था। I mean, come on यार guys, बिना किसी ऑपोजिशन के यू रियली थिंक कोई भी लव स्टोरी आगे बढ़ी है? तो जस्ट चिल, तुम्हारी लव स्टोरी एकदम सही ट्रैक पे चल रही है। यश, तू बुआ और फूफा जी से बात क्यों नहीं कर लेता? हाँ, और अपनी दादी के सामने नहीं। You know her, right? या, और अगर तुम नहीं कर सकते तो लेट मी नो, मैं समझाने की कोशिश करूंगी उन्हें। उसकी जरूरत नहीं है फाइटर प्लेन, यश मैनेज कर लेगा। मोहित फूफा जी बहुत कूल है, वो सबको मना लेंगे। मैं तो अपनी बारी भी उन्हीं के पास जाने वाला हूँ। मेरी बीवी कहती है कि मसाज करने से ना टेंशन दूर हो जाती है। वो भी यही करती है जब मैं परेशान होता हूँ। सच में। थैंक्स नैतिक। मेरी माँ से भी बात हुई अक्षरा। कुछ कहा उन्होंने? माँ कहाँ कुछ कहती हैं, बस चुपचाप सब कुछ सुन लेती हैं। कुछ कहा नहीं उन्होंने, जताया कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ वो हर्ट हुई। हाँ नैतिक, हालांकि सबने बहुत कंट्रोल किया। अब रुक्मिणी आंटी ने इतना सब कुछ बोल दिया और इस तरह से बात की, ऐसा सोचा नहीं था। उनकी जगह कोई और होता ना तो। अक्षरा मैं समझता हूँ, ये तो हमारा परिवार ही जिसने रिश्तों का मान रखा और पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, वरना कोई और होता ना तो छोड़ता नहीं।